प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छोड़ायो छीन। लाख तनी लादिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। फलन वालो निर्गुणी थे मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर मन सा वाचा कर मन। आयो बैठो मेरे शबोंग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी, अब हम अपनी पद्धति को देखते हैं कि जो हरिद्वार के कुंभ के मेले में है ना, श्री जी का सब के संप्रदायों के अनुयायियों से, सठ दर्शनी से है ना, जो कहे महाराज जी की वहां पर सब आए, 4 वर्ण के भी, 4 आश्रम के भी है ना, 10 नाम सन्यासी भी, सब तरह के विद्वान थे। तो वहां पर जब श्री से शास्त्रार्थ हुआ तो श्री जी ने उनकी बातें सुनी, और फिर जब श्री जी से पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो जो सतगुरु महाराज जी ने जो अपनी पद्धति बताई है, तो हम उस पर अब विचार करते हैं। तो उन जब अब देखिए, जब शास्त्रार्थ होता है, तो जब शास्त्रार्थ होता है तो बिना साक्षी के कोई मानता नहीं। तो हमारे जो संप्रदाय है, हमारी जो पद्धति है, उन एक एक चीज का जो महाराज जी से 24 प्रश्न पूछे गए, तो उन सब के साक्षी हमारे शास्त्रों के अंदर निहित है, लेकिन किसी को पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि सौपन की बुद्धि थी, लिखा हुआ तो है लेकिन पता नहीं। तो जब श्री जी ने बताया तो उन सबकी आंखें खुली, फिर वे सब नतमस्तक। तो सर्वप्रथम जब श्री जी से पूछा उन्होंने कि आप हमें अपना पूर्ण परिचय दीजिए, आप कौन से मत को मानते हो, कौन आपके सतगुरु है, कौन आपके देवता हैं, कौन से वेद को मानते हो। तो अब श्री जी यहाँ पर उनके प्रश्नों का एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और उत्तर देने से पहले श्री जी क्या कंडीशन रखते हैं कि आप विरोध भाव तज कर, क्योंकि अंदर क्या विरोध था कि हमें हरा दिया, हमारा धर्म तो सनातन है, एक को नहीं सबको ही हरा दिया, कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तो अब ऐसा करो सलाह मिलाकर कि इनको घेरो, ताकि ये भी निरुत्तर हो जाए। उन्हें तो पहचान नहीं थी, तो उन्होंने जो नहीं था वो भी पूछा, जो अपने आप नहीं बताया था वो श्री जी से पूछा। तो श्री जी किस तरह से उसका जवाब देते हैं, ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी अपनी पहचान है। इसे ये नहीं कहना चाहिए कि ये भाई थोड़ा सा अलग हटका हो गया, और भी तक में तो चलो कहानी के तौर पर याद करें, लेकिन ये विशेष है। क्यों विशेष है? ये हमारी अपनी पहचान। कोई हमारे से पूछे तो उसके बारे में हम बताए तो कि हमारी पहचान क्या है जी। तो इसलिए इसका बहुत विस्तार से महाराज जी ने वर्णन किया है, और शास्त्रों की साक्षी भी दी गई है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जब श्री जी ने सर्वप्रथम जवाब दिया, तो पहले तो जवाब क्या दिया कि जो भविष्य पुराण में साक्ष्य लिखी हुई है कि हम जो ब्रह्म मुनि है, तुम कहो कि ब्रह्म मुनि कहाँ से आए, ब्रह्म मुनि तो सबसे पहले हुए, जैसे जन्मेजय जी ने पूछा। तो श्री जी ने जवाब दिया कि पहले तुम हरिवंश पुराण में देखो कि वहां पर जब वेद व्यास जी की और जन्मेजय की बातें हो रही हैं, तो ब्रह्म मुनियों के आने की कौन सी तिथि गए, कौन सा समय बताया गया। तो उसमें बताया था कि जब अभी द्वापर चल रहा है, और जो पांडव है वे 36 वर्ष का राज्य कर लेंगे, उसके बाद कौन आएंगे, जो राजा परीक्षित है, उसके तुरंत बाद क्या होगा, कलयुग का प्रारंभ होगा उनके चलते ही। अब इनके जो पुत्र थे जन्मेजय, तो उन्होंने कहा कि अभी जो आने वाला कलयुग है इसमें प्रकट, और युगों में नहीं, इसीलिए 28वां कलयुग विशेष बताया। फिर उन्होंने पूछा कि पहचान बताइए, तो उन्होंने पहचान किसने बताई कि वे एक परब्रह्म की पूजा करें, किसी अन्य की नहीं, जो तुम सबको पूजते। तो ये पहचान बताई कि वे एक पूर्णब्रह्म अक्षरातीत की भक्ति करेंगे। तो अपनी पहचान बताई कि हम ब्रह्म मुनि हैं, जो हरिवंश पुराण में हमारी साक्षी दी गई है, और हम जो पूजा करते हैं एक परमात्मा को मानते हैं, तो एक परमात्मा को मानते हैं, किसी और को अन्य नहीं। तो देखो ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा, तो
पहले ही दृढ़ता आ गई कि हाँ भाई ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। अब ये तो नहीं कह सकते कि श्री जी ये तो आपने लिखा या आपकी लिखी हुई किताब है, ये तो पहले से लिखा हुआ। तो उनके अंदर विश्वास आया। अब श्री जी इससे आगे क्या जवाब देते हैं। अब इसमें महाराज जी सबसे पहले जवाब देते हैं, पहचान कराते हैं कि देखो हमारे क्या है, सतगुरु हमारे ब्रह्मा। तो सबसे पहले सतगुरु की ही पहचान क्यों कराए, क्योंकि सतगुरु के बिना तो हर कुछ अधूरा है। सतगुरु से ही तो शुरू हुए हैं जो हमारी संप्रदाय चली, और सतगुरु ही इस ज्ञान को देने वाले। तो सब इसलिए सब सर्वप्रथम श्री जी ने क्या बताया है कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनु। अब क्या कह रहे हैं कि सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब सतगुरु का मतलब होता है, पहले बताया कि कोई शरीर नहीं है, सत्य ज्ञान, जो सत्य ज्ञान इस भव सागर से पार उतारते, तो वो ज्ञान। अब वो ज्ञान जिस तन के अंदर हुआ तो उस तन को भी वो शोभा दी जाए। तो किसके माध्यम से तन को शोभा दी जाएगी, उस ज्ञान जो हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर, वो सुंदर बाई की आत्मा, राज्य का आवेश श्यामा जी की आत्मा ने प्रवेश किया और ये ज्ञान प्रकट कर। तो कह रहे हैं कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, हमारे सतगुरु ब्रह्मानंद है। और श्यामा जी के अंदर कहाँ से आए हैं, राज्य के अंदर से। तो ब्रह्म का जो आनंद रूप, आनंद प्रकटीकरण का है, वो हमारे सतगुरु। इसलिए कहा सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनित चरणे रहूं, संबंध मेरा यह से ताथे सदा सुख। तो सर्वप्रथम सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब सूत्र है अक्षर रूप। अब हमें इसकी पहचान कहाँ से हो रही है, जो हम परमात्मा की पहचान कर रहे हैं। सूत्र कौन सा है, सूत्र कहते हैं एक माध्यम, जिसके माध्यम से हमें कोई बात का पता चले। कह देते किसी को काम को, भाई इन सूत्रों के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई। तो कौन सा माध्यम है, तो सूत्र है हमारा अक्षर रूप। अब अक्षर रूप कैसे ऐसे प्रैक्टिकल में हम कह देते तो अक्षर ब्रह्म के बारे में धनी जी बातें मत करना, लेकिन धनी जी कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म भी तो मेरा अंग है, आनंद देने वाला तो यही है। तो इसी अक्षर के ब्रह्म के माध्यम से तो हम अपने परमधाम में बैठे हुए इस माया के खेल को देख रहे हैं। और इस ब्रह्मांड में भी जो ज्ञान प्रकट हुआ वो अक्षर के माध्यम से तो प्रकट हो रहा है, अक्षर की जागृत बुद्धि के माध्यम से तो प्रकट हो रहा है। तो यहाँ बैठे बैठे में परमात्मा का अनुभव कराने वाले और परमधाम में बैठे बैठे उस माया का खेल दिखाने वाला कौन है, अक्षर ब्रह्म बीज। एक सूत्र, जैसे कहते एक धागा कि एक मोती माला बनती है तो वो धागा मोतियों को पिरोकर रखता है। तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या है यहाँ पर, अक्षर ब्रह्म, जो हमें सबकी जानकारी दे रहा है। शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनु। और हमारी शिखा क्या है, जैसे शिखा यहाँ पर चोटी होती है, मूल होता है सर, तो हमारी शिखा क्या है, सदा इनसे परे, यानी अक्षर ब्रह्म से परे। जो हमारा सूत्र अक्षर ब्रह्म है, तो हमारा जो मूल है, हमारी जो शिखा है, इस अक्षर ब्रह्म से भी परे। तो कौन है अक्षर ब्रह्म से परे, अतीत। हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इनका। तो शिखा क्या है, हमारे श्री राज्य की। और श्री राज्य की पहचान करा रहे हैं कि श्री राज्य कैसे हैं, चेतन चिद जो अनु। वे परमात्मा कहते हैं चेतन रूप है, चिद रूप है, और कैसे हैं वे, अनूप है। यानी उनकी उपमा यहाँ किसी चीज से नहीं दी जा सकती, वो ऐसा चेतन तत्व है। तो वो कहाँ है, हमारी शिखा है वो, और कहाँ है वो, अक्षर से परे है, जो हमारा सूत्र है। अब इसके साक्षी अष्कंद पुराण में दी गई है, गुरु गीताया। द्वंद्वातीत गगनम सदर्शम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एको नित्यम विमल चंचलम सर्वदा साक्षी रूपम, भावातीत त्रिगुण रहित सतगुरु तमो नमामि। अब इसकी साक्षी क्या दे रहे हैं, पर ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप वाले, सब श्रेष्ठ आनंद को देने वाले, अलौकिक ज्ञान स्वरूप, सभी द्वंद्वों से रहित और आकाश के सामने व्यापक हृदय वाले तुम ब्रह्म को कथन दर्शाने वाले हैं, जो सर्वदा निर्मल हृदय है और अपरिवर्तनशील है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे एकमात्र सतगुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो ये साक्षी देती है कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, किसमें, स्कंद पुराण में। और अथर्ववेद में सूत्र का दिया गया है, अथर्ववेद का 10वां अध्याय है, सूत्रम सूत्रस्य यो विद्यात् मैं विद्याम ब्राह्मणाम। तो ये सारे शास्त्रों में साक्ष्य भी देखो, हमें तो नहीं पता, हम तो पढ़ के बता रहे,
लेकिन श्री जी ने उनकी बातें ग्रहण भी की और जितने भी शास्त्र थे उन शास्त्रों के अंदर जहां जहां जो साक्षी देखी गई थी उनको किस तरह से प्रकट किया। देखो कौन कर सकता है, एक परमात्मा। तो उनके अंदर हम परमात्मा की शक्ति विराजमान थी, जिन्होंने सारी साक्षियां दी, खुद पढ़ा नहीं, ऑटोमेटिक बता दी कि वहां पर वो चीजें लिखी हुई है। अब इसमें आगे कह रही हैं सबकी साक्षी दी गई है। अब आगे कह रही हैं सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान। उत्तम पुरुष अक्षरातीत हमारे आराध्य हैं। हमारा गोत्र क्या है, चिदानंद। तो किसकी आराधना करते हैं, उत्तम पुरुष की। तो 3 पुरुष यहाँ गीता में दिया गया है। गीता का 15वां अध्याय का 16वां 17वां श्लोक है, उसमें 3 पुरुषों का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि द्वाविन्य पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच है, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ने उदाहरित। यानी 2 पुरुषों का वर्णन किया गया है कि क्षर है और अक्षर है, और जो इससे भी उत्तम पुरुष है उसकी हम आराधना करते हैं। तो अब श्री जी कह रहे बताइए, गीता में मैंने थोड़ी लिखा है, हमारी ये साक्षी। इसलिए हम जो 3 पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उसकी हम सेवा करते हैं। तो सेवन है पुरुषोत्तम, इसकी साक्षी दी। गोत्र चिदानंद जान, हमारा गोत्र कौन सा है, चिदानंद। जो चिद और आनंद की लहर कहाँ पर आई है, अक्षर ब्रह्म के केवल ब्रह्म। फिर उसकी लहर कहाँ पर आई है, चिदानंद लहरी के अंदर। तो वहीं से तो हमारा ये चिदानंद चला है। तो गोत्र चिदानंद ज्ञान, चिदानंद लहरी का भी मूल कहाँ पर है, राज के अंदर। राज का भी मूल कहाँ पर है, ब्रह्म। तो हमारा वो गोत्र है, यानी जहां से हमारी ये विस्तार फैला है उसको कहते हैं गोत्र, जो मूल है। तो इसकी भी साक्षी महाराज जी ने दी है वराह संहिता में। गोत्र की साक्षी क्या कह रहे हैं, अनादिमादि चिद रूपम चिदानम परम विभु वृंदानेश्वर धायेत त्रिगुणस्य के कारणम। तो इसमें कह रहे हैं कि अनादिमादि चिद रूप और चिदानंद जो विभु है, वही वृंदानेश्वर यानी वृंदावन में जिसने लीला की है, और जो त्रिगुणों से परे है, त्रिगुणों का कारण रूप है, वो हमारे क्या हैं, वो हमारे चिदानंद, वो हमारी गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। अब परम किशोरी किसको कहा गया, परम किशोरी कौन सी, हमारी श्री श्यामा महाराज। लेकिन शास्त्रों में उसको राधा रानी के माध्यम से प्रकट किया, क्योंकि कृष्ण सब सारों का सार है, जो कृष्ण महिमा भी वाणी में गाई गई है। तो उसको महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी मैं साक्षी दे रहा हूँ। पुराण संहिता के अध्याय 6 में 36 और 38वां श्लोक है। सिद्धि रूपासी चाराध्य राधिका जीवनम मम ये स्मृत्वा भावयन्ति त्वातरेहं भावति सदा तत्र मे वास्तव रूप यत्र यत्र भवदर्श ममेष्टम च ममात्मा तव राधे राधेत मया। तो अब श्री जी यहाँ पर कह रहे हैं, हे श्री जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी राधा के बारे में क्या वर्णन कर रहे हैं कि हे राधा, तुम अलौकिक स्वरूप वाली हो और आराधना करने योग्य हो, मेरे जीवन का आधार हो। जो तुम्हारा स्मरण करके तुम्हें प्रसन्न करते हैं, तो उनके द्वारा मुझे ही प्रसन्न किया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक है। जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां मेरी है वास्तविक रूप होता है। तुम मेरी इष्ट हो, प्रिय हो और मेरी आत्मा हो, और मुझसे ही तुम्हारी भी पूर्णता है, यानी एक दूसरे के पूरक है। तो ये साक्षी कहाँ पर दी गई है, पुराण संहिता के। तो इसलिए कहा गया कि परम किशोरी हमारी इष्ट है, यानी जो श्री कृष्ण और राधा के अंदर जिस शक्ति ने लीला की है, तो वो जुगल किशोरी क्या है, हमारी इष्ट है। और पतिव्रता साधन मार्ग, अब कह रहे कि इसकी भी साक्षी देखो, जो हमारा साधन परमात्मा को पाने का, जो नवदा भक्ति से परे है। नवदा भक्ति कहाँ तक की है, पैकुंठ तक, हद भूमि तक है ना। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम, यह 9 भक्ति से परे 10धा प्रेम लक्षण भक्ति हमारी है, जो श्री कृष्ण जी की हम गोपियों ने ब्रज में की। तो इसी की साक्षी कह रही हैं कि इसकी साक्षी देखिए गीता के अध्याय 11 में 53वां और 54वां श्लोक है। ना हम वेदरिणम न तपसा न दानेन न तेज्यया
भक्त्या त्वनन्या सत्य अहमेव विधो अर्जुनम। तो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि दिया तो यहीं पर जाएगा कि हमारी साक्षी कहाँ पर लिखी हुई, अब राज्य के हुक्म से तो लिखे गए हैं, लेकिन वक्ता अलग अलग हुए। तो इसमें अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, न तो मैं केवल वेदों के अध्ययन मात्र से प्राप्त होता हूँ, न तप से, न दान से, न यज्ञ से। हे अर्जुन, मैं केवल अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्राप्त। तो जैसे भी उत्तम पुरुष की साक्षी दी गई है गीता में, इसी तरह से यहाँ पर हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति की साक्षी यहाँ पर दी गई है। अब आगे क्या कह रही है, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नूतन मम जोए। पर हम पर ब्रह्म के युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का हम जाप करते हैं। तो जाप का मतलब जो अंतःकरणों में, जो चित्त में, जो जीव में वो नित्य निरंतर चलता रहे, वो अखंड हो जाए। जैसे यहाँ के उपासक होते हैं, किसी की उपासना करते हैं तो श्वास श्वास में वही आता है। कोई राम के उपासक होंगे, राम राम राम, कोई माता का उपासक होगा, मैया मैया माता माता, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे श्वास श्वास में क्या है, श्री राज शर्मा जी, श्री राज। तो युगल किशोर को जाप है। और क्या कह रहे हैं, हमारा मंत्र तारतम है, मंत्र तारतम सोए। तो मंत्र कौन सा हमारा, यानी जिस पर मनन किया जाए। तो पूरे मंत्र को देखो, अपना बीज मंत्र, और मंत्र में भी 8 प्रकार के वेद अलग अलग हैं। तो अब जो मंत्र है, यानी जिसपे विचार किया जा रहा है कि आखिर वो कौन है। तो अब विचार करिए यहाँ पर, ब्रह्म विद्या देवी से, जो ब्रह्म का ज्ञान है जो इस वाणी के अंदर प्रकट हुआ है, ये ब्रह्म विद्या, ये हमारी देवी है। जो कहते हैं ना, कुल देवी को पूजो, इस देवी को पूजो। तो हमें कौन सी देवी पूजनी, हमें ये अपनी तारतम वाणी ब्रह्म विद्या देवी पूजनी, जो हमारे श्यामा जी के मुख से प्रकट। तो ब्रह्म विद्या देवी से ही पूरी नौतन मम जो, मेरी पूरी कौन सी है, जिससे सबने अपने अपने, किसी ने जगन्नाथपुरी, किसी ने द्वारिका, किसी ने मथुरा, सबने अपनी अपनी पूरी बताई। तो हमारी पूरी कौन सी है, जहां से संपदा हमारी चली, ये हमारी नौतन और नया ही तन है। ये ब्रह्म आत्माओं के नए ही तन, जिन नए तनों से ये नए ज्ञान का प्रसार हुआ है। तो ये पूरी हमारी नौतन है, जिसका श्री जी ने तारतम वाणी के अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया है, पूरे प्रकरण है ना। तो इसके साक्षी देखे कहाँ दी गई है, वराह संहिता में दी गई है कि युगल किशोर को जाप, हम कह रहे हैं राजश्यामा। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या कह रही है, राध्या से श्री कृष्णम युगल सिंहासने स्थितम, पूर्वोक्तम रूप लावण्यम दिव्य भूषा श्रृंगरम्बरम। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले अब राधा के साथ श्री कृष्ण युगल सिंहासन पर, दोनों युगल जोड़ी सिंहासन पर विराजमान है, और कह रहे हैं कि पूर्वोक्तम रूप लावण्य दिव्य भूषा संग्रह, पहले वर्णन किए रूप और लावण्य से युक्त अलौकिक वस्त्र आभूषण से सुशोभित श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ युगल किशोर के रूप में सिंहासन पर विराजमान। तो अब ये देखिए, यहाँ पर विचार करने वाली बात है। अभी यहाँ हरिद्वार में जब जी अपने परिचय दे रहे हैं, तो किसके माध्यम से दिया, परम धाम की वास्तविकता को वे समझ नहीं पाएंगे, किससे परिचय दे रहे, श्री राधा और कृष्ण। तो इसलिए कह रहे कि संसार में तुम्हें प्रकट करना है परमात्मा, तो किस नाम से प्रकट करो, श्री कृष्ण के नाम से। वो अंदर का बात नहीं है, चाहे कोई भी कहे कि धनी है, वो सारे गुण अंदर नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि जब तुम यहाँ पर साक्षी दोगे, दूसरों को बताओगे, तो वेद शास्त्रों की साक्षी मान लेंगे, वेदों के आधार पर तुम दोगे। तो यहाँ पर श्री जी ने अपने परिचय दिया, तो कौन सा कहा, युगल किशोर को जाप है, राजश्यामा जी का जाप है। लेकिन परिचय जो दिया है, तो परिचय किससे दिया जा रहा है, राध्या से श्री कृष्ण युगल सिंहासन स्थित, कि राधा कृष्ण सिंहासन पर विराजमान। तो यहाँ पर इस संसार में जब प्रकट हुए पूर्ण परमात्मा, तो कौन से नाम से प्रकट हुए, कौन सा नाम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है यहाँ पर, खुद श्री कृष्ण नाम की महिमा महाराज जी ने गाई है। तो यहाँ पर जो साक्षी दी गई है कि युगल किशोर को जाप है, तो श्री कृष्ण और राधा की साक्षी दी जी। तो इसलिए यहाँ पर जो पूर्ण परमात्मा का नाम से जो प्रकटीकरण किया जाएगा, परिचय दिया जाएगा, तो वो श्री कृष्ण नाम से दिया जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम निज नाम श्री कृष्ण जी कहा जाता है, कि नहीं तो यहाँ तुम किस नाम से प्रकट करोगे, शास्त्रों में कौन सी साक्षी दी गई है, तो वो श्री कृष्ण की महिमा पूरे शास्त्रों में भरी हुई है, सर्वश्रेष्ठ नाम बताया श्री कृष्ण जय अक्षरातीत।
पुरुषोत्तम संगीता। तो पुरुषोत्तम की संगीता श्री कृष्ण हमको दी गई। तो यहाँ पर महाराज जी ने ये शोभा, ये साक्षी दी गई है। अब आगे क्या कह रहे हैं, 78 सोपक शाखा सही साला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सो। 108 पक्षों की हमारी शाखा है, ये तो पता ही पूरा। 108 किस तरह से, नवदा भक्ति है, फिर नवदा भक्ति 3 गुणों से होती है, 3 प्रकार की होती है, प्रभा मर्याद पुष्टि कैसी हो जाते हैं, फिर किस तरह से पंचवासनाओं का वल्लभाचार्य जी के आते हैं, और फिर किस तरह से परमधाम के हमारे 25 पक्ष है। तो ये हमारी शाखा, ये हमारी चलनी है, आत्मा की एक उन्नति है जो परमात्मा को प्राप्त करती है। तो 78 सोपक शाखा सही साला है गोलोक। तो हमारी विश्राम स्थल कौन सा है, हमारा गोलोक, यानी ब्रज की लीला जो गोलोक है वो हमारे क्या है, साला यानी विश्राम करने का स्थान। सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सुख। जो हमारे सतगुरु के चरण है, जो उनकी चलनी है, वही हमारा अक्षेत्र है। यानी कहाँ कहाँ पर हमें चलना है, कैसे कैसे हमें व्यवहार करना है, वे हमारे सतगुरु चरण के हमारा अक्षेत्र है। और जिस अक्षेत्र में जाने पर जहां जाए सब दुख दूर हो जाएंगे, आवागमन, ये भव सागर का बंधन, अज्ञानता का बंधन सब हट जाएगा। कब, जब हम अपने सतगुरु की चलनी पर चलेंगे और उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। सुख विलास माहे नित वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जो, वेद हमारो स्वसम है तीर्थ जमुना जो। सुख विलास का स्थान हमारा नित्य वृंदावन। तो हमने परम धाम का वो सुख विलास कहाँ पर लिया, वृंदावन के अंदर। और फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा, सबलिक ब्रह्म के अंदर। और फिर उसी का जो प्रतिबिंब किया वो किसने किया, आदि नारायण। तो हमारा जो स्थान है, कह रहे हैं कि सुख विलास का जो स्थान हमारा नित्य वृंदावन है, क्योंकि परम धाम में तो हम क्या कर रहे थे, उस रस में डूबे हुए, यहाँ माया में आकर हम भूल गए। तो नित्य वृंदावन यानी अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है, जागृत बुद्धि, पहले तो वो सुसुप्ति में जिस पर रास हुआ था, अब जागृत बुद्धि है, तो उस जागृत बुद्धि पर बैठकर ही तो हम अपने परम धाम का सुख ले रहे हैं, है ना। इसीलिए तो परम धाम का सुख अब तक प्रकट नहीं हुआ था, यहाँ स्वपन की बुद्धि थी। लेकिन जब वही जागृत बुद्धि किसके अंदर है, देवचंद जी महाराज जी के अंदर है ना। देवचंद जी महाराज जी के अंदर आकर फिर उसका भी प्रकाश महामंत्र श्री प्राणनाथ जी के हृदय में प्रकट हुआ, तो पूरे परम धाम के रहस्य खुल गए, हर तरह का आनंद ले रहे। इसलिए कह रहे हैं सुख विलास माहे नित्य वृंद, और ऋषि महाविष्णु है जो। अब हमारे ऋषि कौन से हैं, महाविष्णु। ऋषि क्या होते हैं, जो ज्ञान को लेकर आते हैं। तो अभी बताया था सूत्र, सूत्र क्या है हमारे, अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म किसको देते हैं वो ज्ञान, नारायण को, महाविष्णु को। और महाविष्णु से प्रकट होता है। मान लीजिए महाविष्णु का अंग चेतना है, अगर इस शरीर में से चेतना निकाल दी जाए तो कौन बोलेगा, ना कोई। ज्ञान को लाने वाले, वेदों के माध्यम से वेदों को लाने वाले, वेदों के अंदर जो संकेत लाए हैं परमधाम के, वो हमारे क्या हैं, ऋषि है। इसलिए कहा है ऋषि महाविष्णु है। तो अगर हम वहां विष्णु की ही निंदा करें तो अपने ऋषि की तो निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी ने कहा किसी की निंदा मत करो, सबका सम्मान करो, लेकिन संबंध अपना एक से। वेद हमारो स्वसम है तीर्थ जमुना जो। तो वेद हमारा स्वसम है। 4 वेदों का तो इन्होंने वर्णन कर दिया था सारे ऋषियों ने, लेकिन 5वां वेद जो आत्मा के ज्ञान से प्रकट होता है उसका वर्णन नहीं कर पाए। तो जबकि है प्रणव ब्रह्म के अंदर वो है, लेकिन प्रणव ब्रह्म के अंदर कोई पहुंचे तभी तो पता चले, क्योंकि नीचे प्रतिबिंब में तो ओम के अंदर 4 वेद आए हैं, नारायण के अंदर वो तो ऊपर ही रह गए, तो उसकी तो कोई सुध ही नहीं रही। तो अब ये सारे ऋषि मुनि सोचते हैं 4 वेद तो हमने कर ले, कहाँ का बताएंगे, वेद पूछे उनसे आपका वेद कौन सा है, क्योंकि 4 वेद से अलग तो 5वां वेद है नहीं, तो यहाँ अटकेंगे। लेकिन श्री जी ने क्या दिया कि वेद हमारो स्वसम है, हमारा वेद स्वसम है, यानी जो आत्मा के अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। और तीर्थ जमुना जो है, हमारी जो तीर्थ है, हमारा परम धाम की वो श्री जमुना जी है, जिस जमुना जी के अंदर वो प्रेम रूपी रसधारा बहती है। तो इसके साक्ष्य महाराज जी ने दी और फिर बताया कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुध जागृत को ज्ञान,
कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। अब उन्होंने पूछा कि चलो आपने अपना सुख विलास भी बताया, अपने ऋषि भी बताए, अपना वेद भी बताया और अपनी तीर्थ भी बताया, तो अब हमें आप अपना शास्त्र बताइए। 6 शास्त्र तो पूरे हो चुके, अब इनसे आगे तो शास्त्र बचता नहीं। लेकिन जिसके अंदर परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, जागृति होती है, उन सबको शास्त्रों की संज्ञा में काउंट किया जाता है। नहीं तो पुराणों में आते हैं हमारे श्रीमद् भागवत, पुराण ग्रंथ कहे जाते हैं, जो 18 पुराण है, 18वां पुराण है ये। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत, हमारा जो शास्त्र है, यानी जो हमें अपने परमात्मा की पहचान करा रहा है। जैसे तुम्हारे शास्त्रों में मूल प्रकृति के 6 शास्त्रों के अंदर मूल प्रकृति के जो 6 कारण है उनका वर्णन किया गया है। तो अब जो हमें परमात्मा की पहचान करा रहा है वो कौन सा है? हमारा श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के अंदर ही तो हमारे ब्रज की रास की लीलाओं का संकेत है, बेहद का ज्ञान है। तो इसलिए हम कौन से शास्त्र को सुनते हैं? श्रीमद् भागवत। क्योंकि और ग्रंथों में तो बहुत कम है, संकेत है, लेकिन उस हमारी जो ब्रज और रास की लीला है उसका वर्णन तो श्रीमद् भागवत के अंदर ही है, और प्रेम की झलक भी श्रीमद् भागवत के अंदर ही आती है। अब कह रहे हैं बुध जागृत को ज्ञान। अब उन्होंने पूछा कि आपका ज्ञान कौन सा? आते हैं कि हमारे जागृत बुद्धि का ज्ञान। यहाँ सौपन की बुद्धि, चारों बुद्धि का खुलासा कर दिया। सौपन की बुद्धि, जागृत बुद्धि, मूल बुद्धि, निज बुद्धि, है ना, कितनी अलग अलग बुद्धियां, जैसे जैसे क्षुभम के अंदर वो ज्ञान आता है ऐसे अलग अलग बुद्धियां बनती है। तो उन्होंने कहा कि हमारी कौन सी है? बुध जागृत को ज्ञान, जो अब से पहले यहाँ पर नहीं थी। तो वो जागृत बुद्धि किसके अंदर आई है? धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर। कि कह रहे कि एते दिन त्रिलोक में हुती जो बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत लेकर प्रकटे पुरी नौतन। तो वे जागृत बुद्धि को लेकर नौतनपुर में प्रकट हुए, और इसकी भी साक्षी वेदों के अंदर दी कि देखिए अब से पहले सौपन की बुद्धि तो जागृत बुद्धि 500 वर्षों तक कहाँ पर वो तुम्हारे ध्यान में बैठी रही, और फिर वो कैसे देन देवचंद जी महाराज जी के अंदर प्रकट हुई, जिन्होंने वेद कतेब सबके गुफे रहस्य खोलने शुरू कर दिए। अब कुल मूल हमारा आनंद है। अब हमारे कुल का जो मूल है वो कौन सा है? आनंद है। जो हमारा कुल है, ब्रह्म आत्माओं का हमारा कुल, अपना परिवार, उसका मूल क्या है? राज्य महाराज जी के अंदर का आनंद अंग, जो हमारी श्यामा जी है। तो कुल मूल हमारो आनंद है। हमारा मूल कुल पर ब्रह्म के आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी ही हैं। और क्या कह रहे हैं? फल नित्य विहार परम। अब इस तारतम ज्ञान को ग्रहण करने का जो फल प्राप्त होता है, क्योंकि सबने अपना अपना फल बताया पीछे, लेकिन हमारा फल क्या है? तो हमारा फल है कि हम अपनी अखंड नित्य लीलाओं में विहार करते हैं परमधाम। जब ये जागृत बुद्धि का ज्ञान आ रहा है तो हम कहाँ पर लीला करें? परमधाम के 25 पक्षों में रमण कर रहे हैं। तो अपने अखंड लीलाओं में हम रमण करते हैं। अब कह रहे हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदा ए प्रश्न उत्तर प्रश्न प्रकाश। अब श्री जी यहाँ पर जवाब देते हैं कि हमारा धाम कौन सा है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, और घर अक्षरातीत निवास। अब 2 चीज दे रहे हैं इसमें। दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है, जो हमारा परम धाम है वो क्या है? पूरा हमारा वो तो धाम है, जिसकी साक्षी कहाँ पर दी गई है? मंडूक उपनिषद में दी गई है। क्या कह रहे हैं? दिव्य ब्रह्मपुरे रोष व्योमिनी आत्मा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, यानी दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर हमारी आत्मा प्रतिष्ठित है, विराजमान। तो इसलिए पूछा कि तुम्हारा धाम कौन सा है? इन्होंने तो अलग अलग धाम बता दिए हद भूमि के, लेकिन महाराज जी ने कहा कि देखो मंडूक उपनिषद में लिखा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुर है, तो वो हमारा धाम। नहीं काट सके बात को, लिखा हुआ शास्त्र में, कहां तक काट। तो दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है। अब घर पूछा कि घर बताइए, तो घर कौन सा है? हमारा श्री रंग है। जैसे यहाँ कहे कि हमारा भाई शहर कौन सा है? कि हमारा मुजफ्फरनगर है। लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर सारा शहर तो है, लेकिन उसमें हमारा घर कौन सा है जिसमें हम रहते हैं? तो इसीलिए पूरा परमधाम हमारा धाम है, लेकिन घर कौन सा है? उसके अंदर हमारा श्री रंग महल है। तो घर अक्षरातीत निवास, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहते हैं,
वो रंग महल हमारा जो नवभूम का, उसकी भी साक्षी शास्त्रों में दी गई है, क्योंकि अगर सारी साक्ष्यों को लेंगे तो टाइम ही कम पड़ जाएगा, बहुत विस्तार महाराज जी ने किया है ना। तो हमारा जो रंग महल है उसकी नौ भूमिका का शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। किसी को आधारशिला, किसी को मति भरमति, किसी को नृत्यशिला, भोजन लीला, है ना, नृत्यशाला, सैन्य लीला, जितने भी दिए गए उनके आधार पर वर्णन किया गया है। तो उन 10 भूमों का साक्षी देकर महाराज जी ने बताया कि देखिए ये है हमारा घर, ये है हमारा धाम। और क्या कहा, निजानंद है संप्रदाय। अब तुम संप्रदाय पूछ रहे हो, तो हमारी संप्रदाय कौन सी है, निजानंद है, यानी निज आनंद, अपने ही अंदर से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का जब हम दूसरों को अच्छी तरह से देते हैं, उसको समझाते हैं। संप्रदाय यानी अच्छी तरह से किसी ज्ञान को दूसरों को देना, खुद व्यवहार में लाकर दूसरों को देना, तो वो होती है संप्रदाय। तो हमारी कौन सी है, इधर उधर का ज्ञान नहीं, अपने आत्मा का आनंद जो हम परम धाम में लेते हैं, तो वो क्या है, हमारी निजानंद है संप्रदाय। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, हे साधु जनों, हे महंत जनों, ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। धन्य श्री देवचंद्र जी निजानंद, तिन प्रकट करी संप्रदाय, तिन थे हम यह लखी है, हम द्वार पावे अब ते। सतगुरु श्री देवचंद जी ने प्रब्रह्म के आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप अर्थात निजानंद, उन्होंने ही इस निजानंद संप्रदाय को प्रकट किया है। सबसे पहले किसने दिया, अब देखिए मूल क्या है इसका, सबसे पहले कहाँ दिया, राजी महाराज जी ने, श्यामा जी ने यहाँ पर प्रकट किया। फिर वो किसको दिया, इंद्रावती सखी को दिया, इंद्रावती सखी ने शाकुंतल को दिया, शाकुंतल सखी ने सबको हुक्म दे दिया कि तुम एक दूसरे को जगाते रहो। तो कहा कि जो जागृत हो जाए वो तारतम मंत्र दूसरे को देता रहे। तो कह रहे हैं ये संप्रदाय कहाँ से चली है, हमारे राज्य महाराज जी से चली है, लेकिन यहाँ प्रकट हुई है तो यो श्री श्यामा जी, और श्यामा जी किसके अंदर प्रकट हुई, सुंदरबाई के अंदर, और सुंदरबाई किसके माध्यम से प्रकट हुई है, जो तन को ले तो धनी देवचंद जी महाराज जी। तो यहाँ पर परिचय देना है ना, तो इसलिए कहा है कि निजानंद संप्रदाय हमारी प्रकट की है धनी श्री देवचंद जी ने, उनसे ही हमने यह ज्ञान ग्रहण किया है, इस ज्ञान के द्वारा ही हमें परमधाम का मार्ग मिला है। तो ये पूर्ण पहचान उन्होंने दी श्री जी ने, किनको, इन जो आचार्य थे, ज्ञानी थे, इन सबको पहचान दिया। जब उन्होंने देखा कि भाई हम तो इनकी बात को काट ही नहीं पा रहे, तो हमारी एक हर एक सवाल को काट रहे थे, हम इनके एक भी सवाल को नहीं काट पा रहे, तो उन्होंने फिर विचार किया कि वास्तव में कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। तो जब अंदर विचार आया कुछ सामान्य नहीं, तो अनुभूति तो हो जाती है, इसमें आत्मा साक्षी दे देती है, भले बाल की बुद्धि मना करती रहे, लेकिन आत्मा सत्य बात कहती है, वो गवाही दे देती है कि हाँ ये है। फिर 2% जो और शास्त्र में दिए गए थे कि यहाँ पर जो हर वर्ष 12 महीने का होता है, तो 11 महीने की निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे, वो साक्षी दिखाई उन्होंने। और फिर कहा कि जो पुच्छल तारा वो दिखाई दिया, तो वो भी दिखाई दिया उस रात में जब चर्चा हो रही थी, तो उनको पूर्ण विश्वास, शास्त्रों की साक्षी मिल गई, पुच्छल तारा भी दिखाई दे गया, और वो जो कह रहे थे कि इस तरह से होगा, 11 वहां का देखो बढ़ तो जाता है, 13 महीने तो हो जाते हैं, लेकिन 11 नहीं होते, तो उस वर्ष में 11 महीने, ये साक्षी थी निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होने की। तो जब इन्हें सब साक्षी मिली, तो इन्होंने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में इनको स्वीकार किया, और फिर वही नवखंडो आरती का गायन किया गया, और यहीं से सबने मिलकर फिर बुद्ध जी का शाखा यहाँ पर हमारा शुरू होता है। तो ये कब की बात है, जब हमारा ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा नया वर्ष होता है, उस दिन की बात है। तो इसलिए बुद्ध जी का शाखा चलता है, और इस दिन हमारे सतगुरु महाराज जी को सभी आचार्यों ने निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में पहचाना, पूर्ण परमात्मा के रूप में पहचाना, और सबने मिलकर यहाँ पर इनकी भैरे नवखंडो आरती का गायन किया। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ की जो पूर्ण पहचान हुई है, और सब इनके चरणों में समर्पित, सब वेद शास्त्रों की साक्षी यहाँ पर परिपूर्ण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री लाल दास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, से सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जो कुछ बोलने में त्रुटि हुई भैया, भारी भारी शब्द थे, तो उसके लिए क्षमा।